हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कि 19 नवंबर को जो है सुनवाई होने वाली है। अभी आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट इसको लेकर के और ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है और अब आप लोगों की नजर जो है बीपीएससी टीआरई 4 पर है। तो चलो इससे रिलेटेड बात करेंगे और जो है लिस्टिंग को लेकर के जो है क्वेश्चन आप लोग कर ही रहे हो, उसके बारे में लगातार हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। एक और प्रूफ कि 19 तारीख को 19 नवंबर को सुनवाई होगी वो आपके साथ लेकर के आए हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सही है वो ला कर दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई हाँ भाई 19 को होगी। क्वेश्चन आप लोग इसलिए मेरे से पूछ रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आप लोग का पूछने का मेन पर्पस ये है कि अब बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, अब 4 की बारी है। अगर इस बार भी नहीं सुनवाई हो पाई तो आप लोगों पे क्वेश्चन मार्क है। देखो, अपनी तरफ से जो बोला जा रहा है बार बार कि टीम पूरी तरीके से हर एक पॉसिबल कोशिश जो है, ट्राई जो है वो कर रही है और वो किया गया है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 19/11/2024 को सुनवाई। लेकिन एक और चीज कि जितने भी एमएज है उनको भी जो है लिस्ट कर लिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। डायरी नंबर 4961 2024 विश्वनाथ एंड अदर्स, मनदीप कालरा जी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये वाला जो मामला था 3:30 बजे टाइमिंग आप लोग को आई होप दिखाई दे रहा होगा। कोर्ट नंबर 2 में जो है सुनवाई 3:30 बजे का टाइमिंग रखा गया है और जस्टिस BR गवई और जस्टिस जो है प्रशांत मिश्रा के बेंच में सुना जाना है। देखो, मेन है कि ये दोनों तो अलग अलग बेंच को अलग अलग कोर्ट में रहेंगे, लेकिन 3:30 बजे तक चाहे इनके कोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही है उसको छोड़ करके ये कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस गवई के रूम कोर्ट में आकर के प्रशांत मिश्रा जी और जस्टिस गवई जो है दोनों का स्पेशल बेंच होगा और जिसमें ये सुनवाई होने वाली है। तो एकदम क्लियर रखिए, जो लोग आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी सुनवाई नहीं होगा और लगातार आपको मैसेज कर रहे हैं और फिर उसके बाद से जो टीआरई का रिजल्ट आ रहा है उसको लेकर के जो भी चीजें फैलाई जा रही है। देखो भाई, टीआरई 3 का रिजल्ट ही आया है, अभी बहुत सारी चीजें, और रिजल्ट भी सिर्फ 1 to 8 का आया है, समझ रहे हो? अभी बहुत सारा टाइम है। पैनिक क्यों हो रहे हो? दूसरे कोई भड़काएंगे और आप पैनिक हो गए तो नुकसान किसका होगा? हमारा थोड़ी ना होगा, आप ही का होगा। फिर भटकते रहना इधर से उधर, और उस समय जो लोग आपको अभी भड़काने आ रहे हैं उनकी बातों को आप सुनोगे भी नहीं। ये एक्चुअली में आपको इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टीआरई 4 पे बीपीएससी का फोकस होगा, लेकिन टाइम उसमें भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। टीआरई 4 कब तक हो सकता है? तो ये जो सुनवाई के लिए है, ये जितना एमए है इसमें देखो, यहां पर एक और दिखा दो, गुरविंदर सिंह एंड अदर्स जो एमए है आप लोग का 34898 2024, ये भी आप लोगों का यहां पर है कनेक्टेड लिखा हुआ है। ऐसे करके जो आप लोगों के एमएज है सब लिस्ट कर दिए गए हैं। तो प्लीज, और इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि एनसीटी जो है अपना वकालतनामा भी इसमें दाखिल कर चुकी है इस इमेज में, और भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से ब्रीफिंग और सारी चीजें चल रही हैं, वो लगातार हम आपको देते रहते हैं। फिर भी अगर पैनिक हो रहे हो तो फिर तो गलती आपकी है और कुछ नहीं बोला जा सकता है। आज भी और कल भी हमारे पास लगातार जो है 6-7 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, अब हमारा क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया तो अब आपका टीआरई 4 भी कल ही को निकल जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। बिहार से अगर हम बात करते हैं टीआरई 4 के लिए, तो देखो, मैं आप लोगों को फैक्ट के ऊपर बात करूंगी, ये इधर उधर वाली बातें नहीं होगी। टीआरई 4 का जो आप लोगों का आना है नोटिफिकेशन, वो 15 दिसंबर या 10 से 15 दिसंबर के पहले पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे मैम? इसलिए बाबू कि 9 to 12 का रिजल्ट नहीं आया, उसको आने में भी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद से आपका नोटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूं, नॉट की फॉर्म फिलअप, नोटिफिकेशन की बात हो रही है। वो आपका नोटिफिकेशन होगा, और जैसा अभी तक आपने बीपीएससी का पूरा एग्जाम और फॉर्म फिलअप का पैटर्न देखा है कि फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का टाइम दे ही दिया जाता है, एक नहीं तो 20-25 दिन तो दिया ही दिया जाएगा, राइट? इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो अगर हम मान लेते हैं कि 10 या 15 दिसंबर को मान लेते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो आपको जनवरी तक फॉर्म भराया जाएगा, और फॉर्म भरने के 20-25 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है, ये भी ठीक है, तो आप लोग का फरवरी तक एग्जाम होगा। तो सारा प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हो, और फिर जान करके अपने आप को अगर पैनिक कर रहे हो तो फिर तो सॉरी है आप लोगों के लिए, है ना। तो अभी इसमें टाइम है टीआरई में, और हमारी सुनवाई जो है वो बताई जा रही है 19 नवंबर को। बस 2 दिन की बात है। देखो अभी ये नहीं कि उस दिन सुनवाई नहीं हुई, अगर बाय द वे अगर नहीं हुई तो फिर आप लोग जो है स्टार्ट कर दो अपना नाटक। इसलिए मैं पहले क्लियर बोल रही हूं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली गई है। इवन तो इस बार टाइम भी ले लिया गया है, तो हम सब यही सोच के चल रहे हैं कि हाँ सुनवाई होनी है, और ज्यादा चांसेस है कि सुनवाई होगी, चांसेस ज्यादा है इस बार की आपको सुनवाई होगी। और एक बार अगर सुनवाई होगी तो आपके लिए बात तो वही होगी अंतरिम राहत की। अंतरिम राहत एक बार मिल गया तो चाहे बीपीएससी का आप लोगों का जो है फॉर्म फिलअप दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भर सकेंगे। तो यही एक चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के लगातार हम आपको हर एक अपडेट ऑलरेडी दे रहे हैं, और सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि जो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं वो चीजें आगे आपको दिखाई भी दे रही है, राइट। टीम जो है, जो विश्वनाथ सर, आदर्श सर, उनकी जो पूरी टीम लगी हुई है, हमारे एओआर जो है कालरा सर, वो जो लगातार लगे हुए हैं, बहुत सोचा जा रहा है, बहुत समझा जा रहा है, बहुत मतलब कम रिसोर्सेस में जो स्ट्रैटेजी बेस्ट एंड बेस्ट काम दिया जा सकता है वो ये टीम दे रही है। अब मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि मैं इन लोगों की ये बात करूं, जो रिजल्ट है आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक टाइम पर मैं और हमारी टीम भी पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी कि एनआईयूएस डीएलएड का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम भी पॉजिटिव हुए हैं, तो इनके काम की वजह से हुए हैं। हमारे अंदर भी ये एक एनर्जी दिखाई दे रही है आपको, जो कि एनर्जी मैं आप तक ट्रांसफर कर पा रही हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है ना। तो अप्रिशिएशन तो बनता है ना, इसमें कंजूसी किस बात की। अब अगर 19 तारीख को सुनवाई हो जाती है और उसमें भी अगर ये लोग हम सब जो है कामयाब हो जाते हैं और अंतरिम राहत मिल जाता है अगर स्टेट्स को, तो इसमें डबल हो जाएगा। फिर अप्रिशिएट करना, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर उस समय भी ना चुपचाप हो जाना कि हाँ हो गया तो हो गया, ठीक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जैसे जैसे जो जो अपडेट आएगा बिल्कुल हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको कोई तीसरा चौथा आकर के आपको कुछ और न्यूज बता रहा है तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको और क्लैरिटी दे सके। हो सकता है कि आपके साथ कुछ और बच्चों को भी दिया जा रहा होगा, तो हम और भी क्लैरिटी आपको दे पाएंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।